सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर मेरे लेक्चर को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। आज कल युग का टाइम है। कल युग में जितने भी जीव हैं वो जीवन को ढो रहे हैं, ना कि जी रहे हैं। उसके अंतर्गत 17 चीज़ें मैंने इजाद की है। उसका श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। मेरे जीवन में 3 गुरु आए थे। सबसे पहला ब्रह्म ज्ञानी गुरु श्री बूटी लाल जी बेदी, जो कि पाकिस्तान से आए थे। वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके पास ब्रह्म का भी ज्ञान था और मेरे अंदर कई ऐसी क्वेश्चंस, ऐसी भावनाएं थी जो कि उन्होंने पढ़ी और मेरे बोले बगैर ही उन्होंने उसको हल किया। दूसरा योगी गुरु था मिस्टर BL सोपती जी, जो कि यमुनानगर हरियाणा में आज भी 89 ईयर ओल्ड हैं और वो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक योगा कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गर्मियों में 5 से 6:30 बजे तक। तीसरा गुरु हाथ देखना और राशियों का ज्ञान। आजकल के जो जोशी हैं वो जो हाथ देखते हैं या बताते हैं वो कमाई के सोर्स की वजह से आपको पहले भ्रमित करते हैं। भ्रमित करके आपसे पैसे ऐड के और आपको मझधार में फेंक देते हैं। यहाँ पर जो भी कार्य मैं करता हूँ, आज मैं 15 साल से कर रहा हूँ, ये निःशुल्क है। कोई भी इसका शुल्क नहीं लेता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में 17 चीज़ें होनी चाहिए और वो 17 चीज़ें मैंने पहले अपने ऊपर स्टडी की, उसको पाया। पाने के बाद मैं इसको बोलता हूँ और आज जो भी चीज़ आपके सामने बोली जाएगी उसको मैं करता हूँ। आप अगर चैलेंज करेंगे तो वो आपके करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बोल के चले गए और किया कुछ भी नहीं। और जिस 17 चीज़ों को मैं बोलूँगा, आप अगर उसमें से कोई भी जन सहमत नहीं होगा तो उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। ये 17 सुख हैं और यंगस्टर पीढ़ी जरूर सुने। सबसे पहला है निरोगी काया। मैं पीछे वो जो बॉस बैठे हैं, हाँ, और कोई नहीं जवाब देगा, आप जवाब देंगे कि निरोगी काया कहते किसको है? रोग ना हो, आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। तो ये दास आज आपके सामने जो बैठा है, इसकी एज है 64, 64 साल हूँ मेरी उम्र। और आज तक मैं ना किसी डॉक्टर के पास गया हूँ और ना मैंने कभी गोली खाई है। और मेरा ध्येय क्या है कि योगा करवा के ये गोलियां को छुड़ाना। आज आदमी घर के अंदर ना मिठाई का डब्बा रखे ना रखे, गोलियों का डब्बा जरूर रखता है। तो उस गोली के डब्बे को हटाना है, ये मेरा ध्येय है। जीवन का श्रेय लिया है मैंने। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया बगैर गति नहीं। आज मैं हल्दीराम का काम कर रहा हूं और संतगिरी करूं और मेरे बच्चे इधर उधर घूमते रहें तो क्या संतगिरी का फायदा? संत होना और पैसा कमाना, ये दोनों रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए। तीसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में उमाया, तीसरा सुख पुत्र और पुत्री आज्ञाकारी। आप तो कमाओ और पुत्र एड़ा भेड़ा निकल जाए तो कमाई हुई पूंजी भी चली जाएगी। तो ऐसे संस्कार दीजिए कि जो आपकी विरासत है वो उसको बढ़ाए। चौथा सुख पतिव्रता नारी। आपको पता है नारी का कितना बड़ा रोल है आज की डेट में? पति तो कमा के लाए और पत्नी उधर कर दे, भाई भतीजावाद, तो कल्याण हो जाएगा। और अगर वो उसको जोड़ ले तो घर बना देगी। पांचवा सुख दोस्तों सदाचारी। दोस्त अच्छे होने चाहिए। आज मैं पंजाबी हूँ, एक चाय सुबह चाहिए, उसके बाद ना मेरे को अंडा चाहिए, ना मटन चाहिए, ना शराब चाहिए। और हम इतने इस समाज के अंदर फेमस हैं कि पंजाबी का नाम आया तो लोग कहते हैं खूब खाता होगा, खूब पीता होगा। ये बैठा है आपके सामने, कभी नहीं देखोगे आप। और जब मैं इसके ऊपर बोल देता हूँ
तो जो मांसाहारी है ना, दो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो वेजिटेरियन हो जाता है। और बोलिए, इतनी शक्ति है मेरे गुरु के अंदर। 5 सुख हो गए। छठा सुख, आपका शहर में मान और सम्मान होना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि घर में बैठे रहें और समाज के लिए कुछ ना करें और हमारी शोहरत हो जाए? बनना तो हम क्या चाहते हैं? अक्षय कुमार। बनना क्या चाहते हैं? विराट कोहली। और करना कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे शोहरत नहीं मिलती। शोहरत के लिए अपना तन मन और धन निछावर करना पड़ता है। 7वां गुण, आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञानी गुरु का होना। जो मेरे जीवन में आए थे, मेरे जीवन को संवारा और उन्होंने आदेश दिया था कि आपको घर घर जाना है, तो उस दिशा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। 8वां सुख, हर हाल में खुश रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हम खुश हैं? आज बच्चा जी के पास 1 लाख रुपए, 1 लाख आ गया तो इनको 2 लाख रुपए चाहिए। 2 आ गया तो बच्चा जी कहते हैं ये भी कम है। 3, यथा लाभ संतुष्ट रहना चाहिए। 9वां सुख, आपका आस पड़ोस अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि कभी दुख होगा या सुख होगा, रिश्तेदार बाद में आएंगे, पहले आपका पड़ोसी आएगा। और अगर वो अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करिए। 10वां सुख, माँ नर्मदा मैया के दर्शन करने से सुख की अनुभूति होती है। इसके ऊपर मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। इतना बड़ा सुख मैंने पाया है। कभी भी आप बेचैन हो, आपको कोई दिक्कत हो, आप नर्मदा जी के तट पे जाइए, आंखें बंद करके उसको निहारिए तो वो दुख खींच लेती है। एक बार मैं भी गया, मैं बैठा तो ये बड़ा आश्चर्य लगा। आपके आशीर्वाद से, बच्चा जी के आशीर्वाद से सुबह 4 बजे उठता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ, मोबाइल को छूता नहीं हूँ। मोबाइल के लिए अलग मैंने तकिया बना रखा है, उसको वहाँ सुलाता हूँ और मैं खुद अलग सोता हूँ। और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर पीढ़ी क्या, बुजुर्ग क्या, वो जो है ना छाती के साथ लगा के सोते हैं जैसे आत्मा हो गई हो। ये ही सबसे बड़ा दुखों का कारण है। 4 बजे उठा तो मैंने कहा मेरे को शांति क्यों प्राप्त हुई? तो मेरे गुरु जी कहते सुनना चाहता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। कहता है इस तरफ क्या है? ग्वारी घाट का तट, जहाँ पे आप पूजा अर्चना करते हैं। और उस तरफ क्या है? गुरुद्वारा, गुरु का द्वार। उस गुरुद्वारे में कौन आया था? आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके शहर की। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, तो मैंने आपके शहर की पूरी नॉलेज लेने के बाद इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपको। वहाँ आए थे गुरु नानक देव जी महाराज। उन्होंने माँ नर्मदा मैया को वरदान दिया था कि जो जीव तेरे दर्शन करेगा सुख मैं दूंगा। और अगर एक परमात्मा कह दे तो क्या वो झूठा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये माँ नर्मदा मैया का प्रताप है आप लोगों को। इसलिए इस जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है और कोई वजह नहीं है। यहाँ पर आपको सुख शांति और खुशी मिलती है। मैं दिल्ली छोड़ के आया हूँ और आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेट्रो में जाएं। और मैं यहाँ आके कितना प्रसन्न हूँ। मेरे को यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी गुरु भी मिला, नर्मदा मैया भी मिली और मेरे को डॉक्टर बत्रा साहब भी मिले।